वालेकुम। आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री 10th क्लास का जो गेस्ट पेपर है वो शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल पेपर में आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन आते भी हैं। और इस वीडियो के अंदर और मैं आपको एक और चीज़ गाइड करता चलूँ कि इसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ एंगल से क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से एक ही क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के जो है वो पूछता है और आप लोगों को फिर वो पता नहीं चलता कि इसमें लिखना क्या है। तो हर लिहाज से इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन जो है वो मैंने ऐड किए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आए और आप उसको स्किप ना करें। तो इस वीडियो को जो है मैं आप अच्छे तरीके से जो है इसको देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें या ख़ुद भी जो है इसको अपने पास डाउनलोड करके रख लें, या अगर किसी को पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो मुझे बता दे तो उसको मैं शेयर कर दूँगा। तो वीडियो जो है वो पूरी देखें, क्योंकि अगर वीडियो आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं साथ साथ जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो मैक्सिमम जो आती हैं हर साल उनको भी हाईलाइट करूंगा और साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि ये वाली चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप कुछ पोर्शन उस वीडियो का देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, जस्ट आप अपना भी और मेरा भी टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप काइंडली वीडियो को पूरा देखें ताकि जो है पूरा आपको नॉलेज जो है वो ऑब्ज़र्व हो कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से ये जो क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आने के चांसेस होते हैं। जर्नली तो आपने सारा वो पढ़ा हुआ होता है, आपको पता है कि ये वाला ये है, लेकिन जब क्वेश्चन बन के आता है तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से लिखना है या किस तरीके से इसको कवर करना है। तो चले शुरू करते हैं। हम अपना चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको देखते हैं कि कौन कौन से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले चैप्टर 9 की बात करते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ये अहम तरीन क्वेश्चन है, लाजमी पेपर में आता है। और इसको हल ऐसे आपने करना है कि जब आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को लिखेंगे तो इसके साथ आपने एग्जाम्पल लाजमी कोई ना कोई रिएक्शन ऐड करना है, ठीक है। कोई रिएक्शन ऐड कर दें, कोई जनरल सा रिएक्शन आप जो भी आता है आपको वो ऐड कर दें, वो उसकी एग्जाम्पल होगी तो फिर आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको स्किप नहीं करना क्योंकि इसमें से लाजमी, और इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी आपने रिएक्शन के साथ एग्जांपल देनी है फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज़ वो आपकी जस्ट डेफिनेशन दे के नंबर नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने वो इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ करके आना है। तो फिर वो उनको भी, क्योंकि एक ही पेपर तो नहीं होगा ना, वो बहुत सारे पेपर होंगे जिनको चेक कर रहे होंगे, तो फिर वो उसके हिसाब से मार्किंग करते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अहम तरीन जो है वो क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है। उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ स्टेबल, देखें ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम है और ये भी, तो ये उस लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से उसने बनाया हुआ है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव साइड एंड रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ जी, ये भी अहम तरीन क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव साइड के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद है हो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्ट, तो इसके अंदर ये लॉन्ग के अंदर भी आप कर सकते हैं। मुख्तलिफ इसके जो है वो पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से हम किसी रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये किस तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर 10 की बात करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। एसिड एंड बेस, ठीक है, ये मुख्तलिफ एरिहेंस जो है और ब्रोनेस्ट जो है इसने जो मुख्तलिफ जो दिए थे एसिड एंड बेस को की डेफिनेशन की थी, तो आपने इसको अच्छे से देख के जाना है, ये लाजमी आएगा इनमें से एक। उसके बाद है राइट दी लिमिटेशन ऑफ द एरिहेंस कंसेप्ट, ठीक है, ये भी अहम है। लिमिटेशन 2-3 लिमिटेशंस हैं वो आपने अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद है ब्रोन्स थ्योरी, लॉरेंस थ्योरी क्या है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन द लुईस एसिड एंड बेस, देखा एरिहेंस और लुईस का अलग से है, ब्रोन्स का अलग से है, तो ये अलग अलग से ही आपने देख के जाना है।
वाई हाइड्रोजन आयन एक्ट एज ए लुईस एसिड, ये बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने स्किप नहीं करना। गिव 4 यूजेस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के 4 आपने इस्तेमाल बताने हैं। उसके बाद है डिफाइन पीएच, ये अहम तरीन क्वेश्चन है, लाजमी आएगा और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बड़ा अहम है जी। प्योर वाटर की पीएच क्या है, तो आपने पीएच वाला जो क्वेश्चन है वो स्किप नहीं करना। उसके बाद है डिफाइन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डिफाइन इंडिकेटर, हाँ जी इंडिकेटर ये भी अहम तरीन है, पीएच से रिलेटेड है, तो आज जब आप पीएच वाला क्वेश्चन करेंगे तो ये इसमें सारा कवर हो जाएगा। व्हाट आर साल्ट, और साल्ट की 2 आपने एग्जांपल देनी है, ठीक है, गिव 2 एग्जांपल, कभी वो पूछ लेता है लेकिन देखिए मैंने पहले बताया कि एग्जांपल लाजमी है, एग्जांपल के बगैर क्वेश्चन कोई नहीं हल होता। उसके बाद है गिव 4 यूजेस ऑफ द सॉल्ट, और उसके बाद है राइट 4 यूज ऑफ द कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये मुख्तलिफ बॉक्स के अंदर आपके दिए हुए हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड के, कैल्शियम ऑक्साइड के साल्ट जो है ये बड़े अहम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी बड़ा अहम है, तो वो भी आपने देख के जाना है। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट, एसिडिक और बेसिक साल्ट के अंदर क्या फ़र्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी, हाँ जी ये अहम तरीन जो है क्वेश्चन है, वाइटल फोर्स थ्योरी। राइट डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। उसके बाद है कैटिनेशन, हर बार पेपर में आता है, स्किप नहीं करना, एग्जाम्पल भी देनी है इसकी। ब्रीफली एक्सप्लेन मालिकुलर फार्मूला विद एग्जाम्पल, ठीक है, मालिकुलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं तो इसको आपने देख के जाना अच्छे से विद एग्जाम्पल। राइट फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अल्कोहल, हाँ जी फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे इसके अंदर है तो आपको सबके आने चाहिए। एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बड़ा अहम है ये क्वेश्चन, और जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है, तो आपने इसको देख के जाना है। कोल, हाँ जी कोल वाला ये जो है क्वेश्चन बड़ा अहम है, इसके अंदर वो कोल की मुख्तलिफ़ किस्में भी हैं और वो एमसीक्यूज़ में लाजमी आती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। डिफाइन दी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को बयान करें। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या है, हाँ जी ये बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है। उसके बाद है ओपन एंड ए साइक्लिक, हाँ जी ए साइक्लिक वाला बड़ा अहम है, इसके अंदर वो बेंजीन वगैरह साइक्लिक और ए साइक्लिक जो है, तो इसमें आपने एग्जाम्पल लाजमी लिख के आनी है, एग्जाम्पल के बगैर जो है आपका क्वेश्चन ये हल नहीं होगा। उसके बाद एलिसाइक्लिक एंड नॉन बेंजाइड ग्रुप कंपाउंड क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से हैं, ये इसी से रिलेटेड है। और सबसे अहम है डिफाइन आइसोमरिज्म, ठीक है, ये आपने लाजमी करके जाना। और मैनी आइसोमर्स पेंटेज हैव, ठीक है, तो ये देखें साथ में उसने एडिशन क्वेश्चन भी, मतलब ये अलग से तो आएगा ही आएगा, और साथ में एडिशन क्वेश्चन भी कोई ना कोई हो सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर चैप्टर 12 की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन। डिफाइन हाइड्रोकार्बन, इसकी डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। उसके बाद है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं, एग्जांपल। व्हाट आर दी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाँ जी ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, लाजमी आपने देखे जाना है ये भी। उसके बाद पैराफीन वाला, वाई अल्काइन आर कॉल्ड दी पैराफीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्कीन्स, हाँ जी हाइड्रोजनेशन लाजमी आती है कि चाहे वो अल्कीन की आ जाए चाहे अल्काइन की आ जाए, किसी की आ जाए, तो आपने अल्कीन की अच्छे तरीके से देखे जानी, बाकियों को भी आपने गो थ्रू लाजमी होना, किसी की भी पूछ सकता है। उसके बाद है गिव यूजेस ऑफ इथेन एंड इथीन, ठीक है, तो आपने उसके यूजेस बताने हैं। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको मोस्टली आती है सब बच्चों को, तो फिर भी आपने जिनको नहीं इसका आइडिया तो वो लाजमी देख के जाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉलीसैकेराइड एंड गिव देयर प्रॉपर्टीज़। ये पॉलीसैकेराइड्स अहम क्वेश्चन है, इसकी आपने प्रॉपर्टीज़ भी देख के जानी है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी देख के जाना है। इसी तरह मोनोसैकेराइड्स क्या हैं, डाइसैकेराइड्स क्या हैं, तो और पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं। उसके बाद है डिफाइन माइनो एसिड, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इसका फार्मूला भी आपको आना चाहिए, और जस्ट कभी वो सिंपली फार्मूला भी पूछ लेता है, और ये भी पूछ लेता है कि इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनता है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन दी असेंशियल एंड नॉन असेंशियल, हाँ जी बहुत ही अहम क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है, और ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से बड़ा अहम कि कितने जो है वो अमाइनो एसिड हैं, तो आपको उनकी तादाद भी पता होनी चाहिए।
उसके बाद है राइट सोर्स ऑफ यूज़ विटामिन ए विटामिन डी, ठीक है, ये दोनों ही अहम क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आता है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के लाजमी आएगा। कार्बोहाइड्रेट एंड देयर यूज़, कार्बोहाइड्रेट क्या है, उनके यूज़ ये आपको पता ही है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल, ठीक है, वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाले के अंदर ये क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछ सकता है। उसके बाद है डीएनए क्या है, ठीक है, और डीएनए किस चीज़ की एब्रीवेशन है, इसका रोल क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ विटामिन्स कितने हैं, विटामिन्स कौन से हैं, कितने कौन सा विटामिन्स किस काम के लिए है, तो ये सब लिहाज से आपने देख के जाना। देखें यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चन बन के आ सकता है। हाउ यू जस्टिफाई आरएनए वर्क एज ए लाइक ए मैसेंजर, ठीक है, आपने बताना है कि आरएनए किस तरह से काम करता है एज ए मैसेंजर। उसके बाद हम चैप्टर 14 की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर एंड स्फेयर्स, ठीक है। एटमॉस्फेयर्स की जो आप एक तो डेफिनेशन आनी चाहिए कितने इसके स्फेयर हैं, और जो स्फेयर आपके पास बुक में मौजूद हैं उनकी आपको लेंथ भी पता होना चाहिए, टेम्परेचर भी पता होना चाहिए, तो किसी भी तरीके से जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूटर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, तो इसके ट्रोपोस्फेयर के मेजर कॉन्स्टिट्यूट आपने बयान करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा क्वेश्चन है पोल्यूटेंट वाला जो हमेशा पेपर में आता है, कभी वो स्किप नहीं करता। कोई आप पेपर उठा के देख लें, हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो प्राइमरी पूछ ले, चाहे वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट पूछ ले, जस्ट पोल्यूटेंट पूछ ले, या इनकी एग्जांपल पूछ ले, और एमसीक्यूज़ में इनकी लाजमी एग्जांपल आएगी। एमसीक्यूज़ बन के आएगा कि इनमें से कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट है और कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। उनमें से आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से आपने बताना है कि कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा प्राइमरी है। कोई भी किसी तरीके से भी पूछ सकता है। हाँ जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये बड़ा ही दोनों ही अहम क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिनर लाजमी पूछता है, इनमें से एक आएगा लाजमी। वाई सी ओ इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरल से क्वेश्चन है और ये आ जाते हैं मोस्टली पेपर में। CO2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप द एटमॉस्फेयर हो, ठीक है, बताएं कि जी किस तरह से वो हीटिंग, अभी ये पूरा प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा कि कैसे वो मैकेनिज़्म करके जो है वो ओजोन लेयर और सारा वो जो है वो उसमें आपने डिस्कस करना है। इफ़ेक्ट ऑफ द एसिड रेन, उसके बाद डिफाइन ओजोन होल क्या है, ओजोन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अक्सर पेपर में वो MCQs में पूछ लेता है। इफ़ेक्ट ऑफ द ओजोन डिप्लीशन, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इसके। उसके बाद है वेयर द ओजोन लेयर इज़ फाउंड, किस स्फीयर के अंदर पाई जाती है। हो एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। वाई CO इज़ कंसीडर द हेल्थ हैज़र्ड, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो ये जितने मैंने हाईलाइट किए हैं ये आपने लाजमी देख के जाने हैं। उसके बाद है हो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड आर एमिट नेचुरली, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं, हो वाटर राइज इन प्लांट, हाँ जी, जो है वो किस तरीके से जो प्लांट के अंदर जो है वाटर राइज होता है, यानी नीचे से ऊपर जाता है। फॉर प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, ठीक है, ये वाला बहुत अहम क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है कैपिलरी रिएक्शन क्या है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है वाई द वाटर मॉलिक्यूल इज ए पोलर, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की एग्जांपल दें, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। और सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी क्लार्क मेथड, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। डिफाइन बॉयलर स्केल, हो आर दे रिमूव, वाई आर पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर यूज, ठीक है, इसके आपने इस्तेमाल बताने के क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। वाई नॉन पोलर कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, हाँ जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, क्यों नहीं नॉन पोलर कंपाउंड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते। हो वाटर राइज इन प्लांट, ये पहले वाला क्वेश्चन है। डिसएडवांटेज ऑफ द डिटर्जेंट बताने आपने। नेम सम वाटर बोर्न डिजीज, हाँ जी, इसमें ये कोई डिजीज़ भी स्पेसिफिक पूछ सकता है और ऐसे क्वेश्चन के जो है वो डिजीज़ के नाम भी पूछ सकता है कि वाटर से कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा होती हैं, तो आपको उन हेडिंग्स भी पता होनी चाहिए और उनकी सिम्टम साइंस सारा कुछ जो है वो पता होना, ये लाजमी आता है इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन। उसके बाद है डिफाइन फ्लोरोसिस किसे कहते हैं, हाँ जी, ये भी बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है, फ्लोरोसिस किसे कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 16 की।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन मेटलर्जी, ठीक है, क्या है मेटलर्जी, किसे कहते हैं। उसके बाद मिनरल्स ओर्स में फ़र्क क्या है, ये अहम तरीन क्वेश्चन है। स्टेट ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कौन सा है, कैसे वो काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को डिस्कस करें। उसके बाद है डिफाइन रोस्टिंग, हो इट इज़ कैरी आउट, ठीक है, ये रोस्टिंग वाला आपने लाजमी देख के जाना है। रॉ मटेरियल और सॉल्वे प्रोसेस, हाँ जी, सॉल्वे प्रोसेस किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा है। तो उसमें जो भी मतलब यूरिया और जो भी बनती है उसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ द सॉल्वे प्रोसेस, पेट्रोलियम को बयान करें, ठीक है, और फार्मूलेशन ऑफ द पेट्रोलियम से क्या मुराद है। और उसके बाद हो रोस्टिंग इज़ कैरी आउट, ठीक है, रोस्टिंग कैसे की होती है। डिफरेंस बिटवीन द क्रूड एंड रेजिडुअल ऑयल, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। ये रोस्टिंग वाला क्वेश्चन बहुत अहम है, ये अक्सर पेपर में आता है। तो आपने ये देखें कैसे ये क्वेश्चन है और ये रोस्टिंग वाला, ये मुख्तलिफ एंगल से वो उसने पूछा है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल, हाँ जी, ये भी बड़ा अहम है इस चैप्टर में से। हो विच रॉ मटेरियल इज़ यूज़ इन दी मैन्युफैक्चरिंग यूरिया, ठीक है, कौन सा रॉ मटेरियल, हाँ जी, ये रॉ मटेरियल आपको पता होना चाहिए कौन सा है, वो आपकी के हिट लिस्ट में होना चाहिए कि अगर ये। और एक मैं और बता दूं, ये सॉल्वे प्रोसेस लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बड़ा अहम है। तो आपने इसको लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू तीनों एंगल से आपने इसको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद है हाउ NaHCO3 इज़ कन्वर्टिंग Na2CO3, ये जस्ट आपने सिंगल फार्मूला इसका वो जो है वो लिखना है, इसमें पूरी डिटेल में जाने की बात नहीं है, ठीक है। इसमें आपने जस्ट जो है वो सिंगल जो फार्मूला है उसको डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, इसी में से आपका सारा पेपर आ जाएगा और आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर भी हासिल करेंगे। बाकी आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनका भी फ़ायदा करें। जब आप उनका फ़ायदा करेंगे तो आपका भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो आप इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। बाकी इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।